अब बच्चों, let's read this question. The question says, during which phase of interphase जो डीएनए सिंथेसिस है वो रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है। तो ऑप्शन है यहाँ पे ए प्री पोस्ट माइटोटिक गैप फेज, बी प्री माइटोटिक गैप फेज, सी सिंथेसिस फेज या फिर डी नन ऑफ दी अब। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे की कॉन्सेप्ट के बारे में हम। तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज इंटरफेस। फेज तो इंटरफेस जो है, इंटरफेस इज फॉलोड बाय एम फेज। सेल साइकिल में दो फेजेस होती है, मेनली डिवाइडेड होता है दो फेजेस में, इंटरफेस और एम फेज। तो इंटरफेस नॉन डिवाइडिंग फेज होते हैं, नॉन डिवाइडिंग फेज होता है जिसमें जो सेल है वो प्रिपेयर करता है अपने आप को फॉर डिविजन, अपने आप को प्रिपेयर करता है फॉर एम फेज। और एम फेज जो है ये ट्रूली डिवाइडिंग फेज होती है जहाँ पे डिविजन अकर होता है, डिवाइडिंग फेज होती है। तो जो इंटरफेस है ये डिवाइडेड होते हैं इनटू थ्री स्टेजेस, दैट इज G1 फेज, S फेज और G2 फेज। तो जो सेल साइकिल है ये बिगिन होती है फ्रॉम G1 फेज एंड ये फॉलो होती है द माइटोटिक फेज ऑफ द प्रीवियस सेल डिवीजन। मतलब क्या होता है, जो प्रीवियस सेल डिवीजन होता है, इससे पहले प्रीवियस सेल डिवीजन होगा तो क्या होगा, पहले इंटरफेस होगा, ठीक है। इंटरफेस, इंटरफेस में क्या होगा, G1 फिर S फिर G2 देन एम फेज आती है, फिर अगेन इंटरफेस स्टार्ट हो जाता है, इंटरफेस स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे इंटरफेस अगेन G1 S और G2। तो G1 फेज है, इसे क्या बोला जाता है, पोस्ट माइटोटिक गैप फेज भी बोला जाता है, पोस्ट माइटोटिक गैप फेज भी बोला जाता है, क्योंकि ये G1 जो है ये स्टार्ट होता है आफ्टर एम फेज, तो इसलिए क्या बोला जाता है, पोस्ट माइटोटिक गैप फेज बोला जाता है। और जो G2 फेज है ना, इसको क्या बोला जाता है, प्री माइटोटिक गैप फेज बोला जाता है, क्योंकि जो सेल है वो एंटर करता है इनटू डिवीजन फेज आफ्टर G2 फेज। सेल किस में एंटर करता है, एम फेज में एंटर करता है, मतलब एम फेज से जस्ट पहले वाली स्टेज होती है G2 फेज, इसलिए प्री माइटोटिक गैप फेज बोला जाता है। तो द इंटरफेस की वो फेज जिसमें डीएनए सिंथेसिस स्टॉप हो जाता है दैट इज G2 फेज। और प्री माइटोटिक गैप फेज में क्या होता है, जो डीएनए सिंथेसिस है वो स्टॉप हो जाता है। मेन सिंथेसिस जो होता है वो कब होता है, एस फेज में होता है। G2 फेज में क्या होता है, जो सेल है ये प्रिपेयर करता है अपने आप को, जो रिक्वायरमेंट होती है ना एम फेज की, उसके वो यहाँ पे जो है उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर पोस्ट माइटोटिक गैप फेज इज G1 फेज विच इज इनकरेक्ट। प्री माइटोटिक गैप फेज G1 फेज ये बिल्कुल करेक्ट है, सिंथेसिस फेज इनकरेक्ट हो जाएगा, नन ऑफ द अबव इनकरेक्ट हो जाएगा। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी। आंसर मस्ट बी option B. I hope you understood it well. Best of luck.